अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन। सबसे पहले 30 रोज़ा दुआ चैलेंज मुकम्मल करने पर आप तमाम अहबाब को दिली मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 30 दिन तक अपने दिल से रब को पुकारा, दुआएं की और उम्मत मुस्लिम के लिए रहमतिन तलब की। आज से हम एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, 30 रोज़ा शुक्रगुजारी चैलेंज। आपने इसे 67% वोट्स के साथ चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैलेंज सिर्फ कोई मामूली टास्क नहीं, ये आपके दिल को सुकून देने, रूह को रोशन करने और अपने रब से कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। हर दिन हम एक नेमत को महसूस करेंगे, उस पर शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को और गहरा करेंगे। शुक्र क्या है? ये ज़ुबान का शब्द नहीं, बल्कि दिल की इबादत है, जो हमारी ज़िंदगी को बरकतों से भर देती है। दिन 1, अपने घरवालों का शुक्र, माँ की दुआ, अब्बा की मेहनत, भाई बहन की फ़िक्र, बीवी शोहर का साथ, ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें बख्शी, मगर रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हम इन्हें भूल जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरा इब्राहीम आयत 7। शुक्र ना करने वाली नेमत छिन सकती है, मगर दिल से किया गया शुक्र उसे बरकत में बदल देता है। आज की दुआ, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुन व अजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। सूरा अल फुरकान 74। ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमें परहेजगारों का अगुआ बना। ये दुआ रिश्तों में सुकून और प्यार की तलाश है। आज का सवाल आपके लिए बहुत ख़ास है। क्या आपका कल्ब सुकून से है, या वो तन्हाई की रातें, वो बेचैनी, वो अधूरी आरज़ुएं आपके दिल को बोझिल बना रही हैं? जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं खो से जाते हैं। दिल की तरफ वो खालीपन, वो अनकही बातें। क्या आपने कभी रुक कर अपने कल्ब से पूछा, ऐ मेरे दिल, तुझे सुकून क्यों नहीं? आज हम बात करेंगे उस सुकून की जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र और कुरान मजीद की तिलावत दे सकता है। दिल की बेचैनी का सबब सोचिए। जब रात को नींद नहीं आती, आप बिस्तर पर करवटें बदलते हैं, लेकिन दिल बेचैन रहता है। कभी सोचा ये बेचैनी कहाँ से आती है? ये दुनिया, ये शोर, ये नफरत, ये तलखियाँ, ये सब हमारे दिल को गंदा कर देती है। जैसे एक आईना जो धूल से ढक जाता है, वैसे ही हमारा कल्ब भी दुनिया की गंदगी से ढक जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा अर्रद आयत 28, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। क्या आपने कभी इस आयत को अपने दिल पर उतारा? जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं तो दिल की बेचैनी बढ़ती है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स था जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन रात को उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो हर चीज आजमाता, नया फोन, नया टीवी, नई सैर सपाटा, लेकिन सुकून वो कहीं नहीं मिला। एक दिन उसने मस्जिद में एक बुजुर्ग को कुरान पढ़ते देखा। उसने पूछा, बाबा, आप इतने सुकून में कैसे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कुरान मेरे दिल का नूर है। जब से मैंने इसे अपने कल्ब में उतारा, मेरी हर बेचैनी खत्म हो गई। कुरान दिल का नूर। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो नूर है जो दिल के अंधेरों को मिटा देता है। जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो हर आयत आपके दिल के जख्मों पर मरहम लगाती है। सूरह यासीन की आयतें, सूरह रहमान की खूबसूरती, सूरह मुल्क की गहराई, ये सब आपके कल्ब को वो सुकून देती हैं जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। सोचिए, जब आप रात की तन्हाई में कुरान खोलते हैं, पहली आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आपके दिल में एक ठंडक सी उतरती है। वो बेचैनी, वो तड़प धीरे धीरे गायब होने लगती है। क्यों? क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम दिल की आंखें खोल देता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक जवान लड़का था जो जिंदगी से थक चुका था। उसने सोचा शायद पैसा, शोहरत या दुनिया की चीजें उसे सुकून देंगी, लेकिन हर बार वो और खाली हो जाता। एक दिन उसने कुरान की तिलावत शुरू की। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। कुछ ही हफ्तों में उसका कल्ब बदल गया। वो कहता था, हैदर भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फिर से जिंदा हो गया। तो मेरे दोस्तों, आज एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने दिल के महल को फिर से आबाद कीजिए। कुरान खोलिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट उसकी तिलावत कीजिए और देखिए कैसे आपके दिल का नूर वापस आता है। दिल से बोझ उतारें। हमारे दिल में कितनी गंदगी जमा हो जाती है। नफरत, गुस्सा, जलन, तलखी, ये सब हमारे कल्ब को बीमार कर देता है। कुरान हमें सिखाता है कि अपने दिल को साफ करें। सूरा अल हश्र आयत 9 में अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग अपने दिल में दूसरों के लिए खैर चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह का इनाम बहुत बड़ा है। तो आइए अपने दिल से नफरत का बोझ उतारें। अपने भाई बहनों को माफ करें। अपने माँ बाप, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करें। क्योंकि जब दिल साफ होता है तभी सुकून उतरता है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो वो हमें वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की किताब को पढ़ता है और उस पर अमाल करता है, उसके लिए जन्नत में एक नूर होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज से अपने दिन की शुरुआत कुरान से करें। रात को सोने से पहले कुरान की तिलावत करें और देखें कैसे आपका कल्ब सुकून से भर जाता है। सुकून का रास्ता। जिंदगी में हर इंसान सुकून की तलाश में है, लेकिन सुकून कहीं बाहर नहीं, आपके अपने घर में है। वो कुरान जो आपके शेल्फ पर पड़ा है, वो आयतें जो आपकी जुबान पर आ सकती हैं, वो जिक्र जो आपके दिल को नूर दे सकता है। सूरा अल बकरा आयत 185 में अल्लाह फरमाते हैं, कुरान को हिदायत और रहमत के लिए उतारा गया। कुरान वो रास्ता है जो आपको अल्लाह तक ले जाता है, और जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो कोई बेचैनी, कोई तड़प आपके कल्ब को परेशान नहीं कर सकती। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बहन थी जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। उन्होंने हर चीज आजमाई, दवाइयां, थेरेपी, दोस्तों से बातें, लेकिन सुकून नहीं मिला। फिर एक दिन उनकी एक सहेली ने कहा, रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोया करो। उन्होंने पहले दिन उन्हें कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन हफ्ते भर बाद वो कहने लगी, हैदर भाई, मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उनका कल्ब जो उदास था अब नूर से जगमगा रहा था। आज से शुरुआत करें तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से एक नया सफर शुरू करें। अपने दिल को सुकून का तोहफा दें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट कुरान की तिलावत करें। सूरह यासीन, सूरह रहमान या सूरह मुल्क से शुरुआत करें। अगर आपको समझ ना आए तो तर्जुमा पढ़ें। अगर समय कम हो तो एक पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपके कल्ब को सुकून देगा। और हाँ, अपने दिल को साफ रखें। अपने रब से माफ़ी मांगें। अपने भाइयों बहनों से मोहब्बत करें।
क्योंकि जब दिल साफ होता है तभी अल्लाह का नूर उसमें उतरता है। सूरह अश-शरह में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुश्किल वक्त में भी कुरान को थाम लें, वो आपका साथी बनेगा, आपका नूर बनेगा। एक वादा करें तो मेरे दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं, अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आपका दिल सुकून से है? अगर जवाब ना है तो कुरान खोलें, उसकी आयतों को अपने दिल में उतारें और देखें कैसे आपका कल्ब नूर से जगमगाने लगता है। अल्लाह का वादा है, जो उसका जिक्र करेंगे उनके दिलों को सुकून मिलेगा। आज के 5 शुक्रगुजार दोस्त, आज हम शुक्र के इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं इन प्यारे नामों से। अलीम नागपुर, या अल्लाह अलीम के घर को मोहब्बत और बरकत का गहवारा बना। सादिया भोपाल, या रहमान सादिया की दुआओं को कबूल फरमा, उनके रिश्तों को मजबूत बना। नदीम सीतापुर, या करीम नदीम को अपने माँ बाप के लिए सुकून का सबब बना। आयशा पटना, या लतीफ़ आशा को अपने घर वालों की रहमत बना और उन्हें हमेशा खुश रख। शहनाज गाजियाबाद, या नूर शहनाज की हर खामोश दुआ को अपने नूर से भर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो कमेंट्स में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। शायद अगला नाम आज के 5 शुक्रगुजार दोस्त में आपका हो। भाइयों और बहनों, शुक्र करने वाले कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनका दिल हमेशा रब से जुड़ा होता है। आज पहला दिन है और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 30 दिन आपके कल्ब को बदल देंगे, आपको सुकून देंगे और अल्लाह के और करीब ले जाएंगे। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की ओर से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर सुकून का ये सफ़र तय करें। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।